आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल में अभी फ़िलहाल की कंडीशन में जो मारूका इल्ली लगी हुई है या फिर फूल के अंदर की जो इल्ली है, इसे किस प्रकार से कंट्रोल करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है किसानों के बीच में। देखिए, मारूका जो इल्ली है ये विशेष रूप से बारिश में सबसे ज़्यादा डैमेज करती है और बारिश की फसल में ही ये सबसे ज़्यादा आती है। अगर बात करें कि इसका किस प्रकार से नुकसान है तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। वैसे लगभग हरदा के जितने भी किसान हैं उनको इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि अगर बात करें सन 2019, 20 और 21 की, तो इस वर्ष में क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा उड़द की फसल लगाई गई थी और उड़द की फसल में मारूका इल्ली का इतना ज़्यादा प्रकोप था कि किसानों को किसी भी केमिकल से किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं मिल रहा था बारिश में। जबकि सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं रहता। और अभी ये किस प्रकार से इसका प्रकोप हुआ है, देखिए प्रकोप इस प्रकार से हुआ है कि जो बारिश आई है इसमें क्या है कि टेम्परेचर भी पूरा ज़्यादा अप डाउन हो गया है। और बारिश आने से क्या है कि जितने भी कीड़े बारिश में आते हैं वो सभी जागरूक हो गए हैं और पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गए हैं और किसानों को इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। जिससे देखिए इसके साथ में एक और समस्या मूंग में आई है, दूसरी काय की माहू की। देखिए माहू भी आ चुका है। माहू क्या है कि अक्सर आप देखते हैं कि अगर आपकी मेड़ में या फिर कहीं थोड़े बहुत मूंग के पौधे रह जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में बारिश में सबसे ज़्यादा माहू लगता है मूंग की फसल में। तो इसके लिए तो आप इमिडाक्लोपिड 17% एसएल फार्मूलेशन का उपयोग कर सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन में आपको ये लेना। और उसके साथ में अगर इल्ली की बात करें कि मारूका इल्ली को आपको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, तो देखिए मारूका इल्ली बड़ी मुश्किल से आपको खेत में मिलेगी। आपको आसानी से तो मिलेगी नहीं, लेकिन जब आप उसे ढूंढोगे तो ढूंढने के बाद में आपको बड़ी मुश्किल से हो सकता है कि मिल जाए। वैसे तो आपको मिलना नहीं है, क्योंकि मिलेगी कब आपको, जब ये डैमेज कर देगी। क्योंकि ये फूल के अंदर बैठी रहती है और फूल जब ऊपर से जब आप देखते हो तो ऊपर से आपको देखने पर मिलेगी नहीं, आपको दिखेगी नहीं। फूल के अंदर इस प्रकार से छुपी हुई बैठी रहती है। और जब फूल से फल बनना कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन में क्या है कि ये इल्ली बाहर निकलती है फूल के अंदर से, क्योंकि फूल में अपना घर बनाती है और वहीं पर रहती है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए आप क्या है कि थायोडिकार 75% WP का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास रखा हुआ है या फिर किसी दुकानदार के पास अभी स्टॉक में अवेलेबल है, वैसे तो क्या है कि ये इंडिया है, आपको जितने भी केमिकल बैन हुए हैं आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ा सा आप उसका प्रयास करें ढूंढने का, या फिर आपका अगर आपके अगर टर्म्स अच्छे हैं दुकानदार से तो आपको आसानी से मिल जाएगा थायोडिकार। उसके साथ में आप लोवानुरान इसका उपयोग भी कर सकते हैं। लोवानुरान और इसके साथ में इमावेक्टिन, इसका एक कॉम्बिनेशन आता है। कॉम्बिनेशन शायद दवाई का नाम मैं भूल गया हूँ, मेंशन कर दूंगा मैं कि कौन सी दवाई है। तो आप एक लोवानुरान ले सकते हैं, उसके बाद थायोडिकार, दोनों का कॉम्बिनेशन। और उसके साथ में आप इमिडाक्लोपिड भी ले सकते हैं। देखिए इमिडाक्लोपिड से क्या है कि मच्छर भी कंट्रोल हो गया और उसके साथ में जो माहू लगा हुआ है बहुत सस्ता मिलता है इमिडाक्लोपिड, और उसके साथ में इसका डोज भी काफ़ी कम है। तो आप थायोडिकार 75% WP का उपयोग करके इस इल्ली को कंट्रोल कर सकते हैं और माहू को इमिडाक्लोपिड का यूज़ करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर थायोडिकार की बात करें कि इसे आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कितना यूज़ में लेना है, तो आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करें, आपको इसका रिजल्ट बेहतर मिलेगा। अभी भी देखिए ये फूल से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए, शायद आपको दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। तो ये अभी सभी किसानों के और सभी जितने भी किसान हैं उनकी मूंग की फसल में ये समस्या है। तो आप समय से इसका उपयोग करें और हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिले। वैसे तो किसानों को जितने भी दुकानदार हैं कुछ तो भी डलवाने, जैसे बायो को डलवा रहे हैं, उसके बाद एम्पली को डलवा रहे हैं, कोराजन डलवा रहे हैं, कुछ तो भी डलवाए जा रहे हैं जिनका इस इल्ली पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। देखिए उड़द पर अगर आपने इसका प्रैक्टिकल किया है, थोड़ा सा आप पीछे जाइए, 2019 में, 20 में और 21 में आपने उड़द काफ़ी लगाया है। और मेरे हिसाब से खंडवा क्षेत्र हुआ, हरदा क्षेत्र हुआ, फिर उसके साथ ही नर्मदापुरम का कुछ क्षेत्र, इसमें उड़द का काफ़ी ज़्यादा रकबा था। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि उड़द का जो रेट था लगभग 10,000 पर क्विंटल के हिसाब से था, इसलिए सभी किसानों ने इसका जम के लगाई थी उड़द। और उड़द ने ऐसा नुकसान दिया था कि उसके बाद फिर उड़द गोल हो गई, उड़द दिखती नहीं है अभी कि किसी खेत में उड़द भी लगा जा सकती है कि नहीं है। तो भैया यही है आज की वीडियो में।